श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि बाबा के ऐसे कौन से भक्त थे जिन्हें बाबा चाहते थे कि जब बाबा सो जाएं तो वो दोबारा से आकर बाबा को एक बार देख कर जाएं। किस भक्त को बाबा ने कहा था कि जब मैं सो जाऊं तो मुझे एक बार जरूर देखने तुम आया करो। बहुत ही सौभाग्यशाली भक्त रहे वो, जिनको बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा जब शरीरधारी थे तो उनको बाबा के साथ रहने का मौका मिला, बाबा के काम करने का मौका मिला, बाबा के मुख से जो भी प्रवचन थे वो सुनने का मौका मिला और बाबा का आशीर्वाद तो उन्हें हमेशा मिला ही। बाबा के समाधि के बाद भी बाबा के वो परम भक्त जिनकी फोटोएं आज भी बाबा के समाधि मंदिर में लगी है, और जितने भी बाबा के साईं मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर होते हैं, उनमें भी आपको वो सभी फोटोएं देखने को मिल जाएंगी। तो उनमें से एक हमारे प्रिय तात्या कोटे पाटिल थे, जिन्हें बाबा बहुत प्यार करते थे और वो प्यार से बाबा को मामा कहा करते थे। बायजा माँ के पुत्र थे तात्या कोटे पाटिल, और बाबा उनसे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत लगाव रखते थे। और बाबा की जो द्वारका माई है उसमें भी वो रोज बाबा के साथ सोया करते थे। लेकिन जब तात्या कोटे पाटिल के पिता नहीं रहे तो बाबा ने उनको बोला था कि अब तुम अपने घर की जिम्मेदारी संभालो, बायजा माँ की जिम्मेदारी संभालो और अपने घर पे ध्यान दो। तो द्वारका माई में सोने के लिए उन्होंने तात्या कोटे पाटिल को मना कर दिया था। लेकिन फिर भी बाबा उनसे कहते थे कि जब मैं सो जाऊं तो मुझे तुम देख के जाया करो। कि गुरुवार के दिन बाबा की पालकी होती है और शिरडी में तो बहुत धूमधाम से बाबा की पालकी निकाली जाती है, और हम लोग भक्त लोग भी अपने घर पर वो दृश्य याद कर सकते हैं बाबा का पालकी का। जो लोग शिरडी गए हैं वो तो जानते हैं कितनी धूमधाम से बाबा की पालकी निकलती है। समाधि मंदिर से बाबा का चित्र लाया जाता है और द्वारका माई में उसको रखा जाता है। जहां पर बाबा पत्थर पे बैठा करते थे उस पत्थर पे उस चित्र को रखा जाता है, उसको शेला उड़ाया जाता है और उनके साथ पादुकाएं होती हैं और बाबा का सटका भी होता है जिनकी पूजा की जाती है। और विधि विधान से बाबा की पालकी में उनको रखा जाता है और फिर वो पालकी द्वारका माई से निकलकर चावड़ी जाती है और वहां पर बाबा की आरती होती है, बाबा को चिलम पिलाया जाता है और बाबा को सुलाया जाता है, क्योंकि हर वीरवार बाबा द्वारका माई से चावड़ी जाया करते थे और वहां पर जाके सोया करते थे। तो तभी बाबा ने तात्या से कहा था कि जब भी मैं सो जाता हूँ उसके बाद तुम मुझे एक बार देख कर जाया करो कि तुम्हारा साईं सो गया है या नहीं। बाबा ने उनसे ऐसा क्यों कहा ये तो बाबा ही जानते हैं, क्योंकि वो बाबा की लीला है। बाबा क्यों चाहते थे कि वो सो जाएं और तात्या उनको देख कर जाएं। तो जब बाबा सो जाया करते थे चावड़ी में जाने के बाद, तो उसके आधे पौने घंटे बाद तात्या जाकर चावड़ी के बाहर जरूर बैठा करते थे थोड़ी देर, और बाबा को अपनी नजरों से, जो भक्त की नजरें होती हैं जिससे वो अपने भगवान को खोज सकता है और पहचान सकता है, उन्हीं नजरों से वो बाबा को देखा करते थे, क्योंकि चावड़ी के गेट तो बंद हो जाया करते थे। तो बाबा के कहे अनुसार वो हर वीरवार ऐसा ही किया करते थे। तो कितने परम भाग्यशाली थे वो, जिन्हें बाबा आज्ञा दें और वो पूरी करें। और हम लोग तो बाबा की कुछ खास सेवा कर ही नहीं पाते हैं, हम तो वैसे भक्त बिल्कुल भी नहीं बन सकते। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, जब भी हम शिरडी जाते हैं तो चावड़ी के दर्शन हमें जरूर करने चाहिए। लोग जाते हैं समाधि मंदिर पे ज्यादा ध्यान देते हैं और द्वारका माई में भी बहुत जाने की कोशिश करते हैं, बैठते हैं। बाबा तो वहां स्वयं साक्षात है ही, लेकिन हमें चावड़ी में भी जरूर जाना चाहिए। चावड़ी में भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं, लेकिन दर्शन करके वो निकल जाते हैं, लेकिन चावड़ी के इस महत्व को नहीं समझते कि जब भी रात में बाबा की शेज आरती होती है उसके बाद अगर आप थर्सडे के दिन वहां पर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जब पालकी निकल जाए और 9:30 तक पालकी जो है वो खत्म हो जाता है, पालकी का प्रोग्राम 9:30 पौने 10 बजे तक बाबा सो जाते हैं वहां पर शिरडी में। तो अपने होटल में ना जाने की बजाय हम बाबा को दोबारा से देखने आए चावड़ी के बाद। चावड़ी के बाहर बैठिए और ध्यान लगाइए कि बाबा सो रहे हैं
और हम बाबा के पैरों की तरफ बैठे हैं और बाबा के चरण दबा रहे हैं। हमारे साईं को नींद आ गई है या नहीं आ गई है, ऐसा आपने महसूस करना है और बाबा को जरूर एक बार देख कर जाना है। तो अगर थर्सडे नहीं है, आप बाकी दिन भी जाते हैं, तो आप बाकी दिन भी ये कर सकते हैं। चावड़ी के सामने जरूर बैठिए और ध्यान लगाइए, क्योंकि बाबा वहां साक्षात विराजमान है। द्वारका माई भी बाबा का वो स्थान है जहां बाबा ने 60 साल बिताए, और जब तक बाबा ने समाधि नहीं ली, बाबा उसी में रहे। बाबा के हाथ की जो अग्नि है वो आज भी जल रही है। और जैसे ही समाधि बाबा ने ली थी, तो बाबा बूटीवाड़े में यानी कि समाधि मंदिर में बाबा ने अपना शरीर जो था वो रखने के लिए कहा था। अब बाबा की इसी आज्ञा को देखते हुए भक्तों ने बाबा को समाधि मंदिर में, जो है बाबा की आज समाधि है, और बाबा मूर्ति के स्वरूप में भी वहां पर विराजमान है। लेकिन चावड़ी भी बाबा हर एक दिन छोड़कर चावड़ी में सोने जाते थे। तौर पे जिस दिन गुरुवार होता है, उस दिन चावड़ी का महत्व भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जरूर आप जब भी शिरडी जाएं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आगे से जरूर बाबा को देखने जाएं कि हमारे साईं सो चुके हैं या नहीं, और उसके बाद ही आप अपने होटल में जाइए और सोइए। तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब हमें ये सब चीजें पता है और हम कर सकते हैं। तो वीडियो लाने का मतलब भी यही है कि जो चीजें मुझे पता है, मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप भी उन चीजों का लाभ उठा सकें। मुझे भी बहुत समय से, जब मैं बाबा के साथ जुड़ी हूँ, शिरडी जाती रहती हूँ, तो मुझे ये चीजें पता चली हैं। और आप होटल में जा भी चुके हैं, थोड़ी बहुत नींद ले भी चुके हैं, तो भी आप होटल से बाहर जरूर आइए और बाबा को एक बार जरूर देख के जाइए। क्योंकि जब हम शिरडी जाते हैं तो हमारे लिए बाबा से बढ़ के तो कोई चीज है ही नहीं, हम बाबा के लिए ही शिरडी जाते हैं। तो और भी आप शिरडी में जाकर क्या क्या कर सकते हैं, उन सभी चीजों के लिए धीरे धीरे करके वीडियोस आते रहेंगे। तो जब भी आप शिरडी जाएं तो वो जरूर काम करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। बाबा के दर्शन करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। लेकिन जब भी हमें ये चीजें पता होती हैं और हम ये चीज वहां करते हैं, तो हमें उसका दुगना लाभ मिलता है और बाबा से हम और ज्यादा जुड़ पाते हैं, बाबा से और कनेक्ट हो पाते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी है और आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और जो लोग मेरे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप करते हैं। मुझे तो मैं तो बहुत मोटिवेट होती हूँ और मन करता है कि डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं। लेकिन अभी थोड़ा सा शेड्यूल पता नहीं कैसा बाबा ने कर रखा है कि मैं चाहते हुए वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, और साईं की मर्जी है, जैसा आज्ञा देंगे मैं तो वैसा ही करती जाऊंगी। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि बाबा की जिसमें मर्जी होती है वो हमें करना चाहिए। क्यों तात्या जैसे भक्त हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। बाबा हमसे भी बहुत प्यार करते हैं, बस हमारे अंदर बाबा के लिए वो लगन होनी चाहिए, वो भाव होने चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए। इसे तो जब भी आपको सौभाग्य मिले शिरडी जाने का, तो आप ये काम जरूर करिएगा, बाबा से जरूर बैठकर बात करिएगा, और चावड़ी के आगे आपको ध्यान लगाना है, बाबा से कनेक्ट होना है। तो चलिए साईं भक्तों, बाबा आपको जल्दी जल्दी शिरडी बुलाए, बाबा से मैं यही कामना करती हूँ। और मुझे भी जल्दी से शिरडी बनाए, क्योंकि मैं मई में गई थी और अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने साल हो गए बाबा से बिना मिले हुए। तो जल्दी जल्दी साईं मेरा भी बुलावा भेजिए और हम सभी भक्तों को अपने दरबार बुलाइए, अपने दर्शन कराइए, और अच्छी अच्छी फीलिंग जो शिरडी में आती है बाबा, उससे हमें वंचित मत रखिए। जल्दी जल्दी हमें शिरडी बुलाइए, और जो जा चुके हैं उनको भी बुलाइए, और जो बाबा आपकी शिरडी नहीं पहुंचे हैं, अभी तक आपके दर्शन नहीं करे हैं, उनको आप जल्दी जल्दी शिरडी बुलाइए। साईं हमारी यही कामना है, यही प्रार्थना है। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।